मिडनाइट कॉलर। मुंबई के उस चमचमाते शहर में जहां बॉलीवुड के सपने और रोशनी कभी नहीं थमती, शाहरुख खान अपने दफ्तर में बैठे थे। चारों ओर स्क्रिप्ट के पन्ने, फिल्मों के पोस्टर्स और चमचमाते अवार्ड्स थे। बाहर शहर अपनी तेज रफ्तार में था। दिन भर की शूटिंग के बाद शाहरुख को बस थोड़ा सुकून चाहिए था, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात के ठीक 12 बजे उनका फोन बजा। हैरानी से उन्होंने स्क्रीन पर नजर डाली। अनजान नंबर था। हल्की उलझन में उन्होंने कॉल उठा ली। हेलो मिस्टर खान। दूसरी तरफ से गहरी ठंडी आवाज आई। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उनकी रूह कंपा दी। कौन हो तुम? उन्होंने संयमित आवाज में पूछा। मजाक नहीं, चेतावनी है, आवाज फुसफुसाई। आपकी अगली फिल्म, वो आपको भारी पड़ सकती है। ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे क्यों सुनना चाहिए? उन्होंने अंततः पूछा। शाहरुख कुछ पल तक वैसे ही बैठे रहे। फोन उनके हाथ में ही था। उन्होंने गहरी सांस ली और तुरंत अपने परिवार को देखने चले गए, ये सुनिश्चित करने कि सब सुरक्षित हैं। उनकी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से उनका दिल भर आया। अगली सुबह उन्होंने इस घटना को निजी रखने का फैसला किया, केवल अपने सबसे करीबी लोगों को बताया। उनकी मैनेजर रीना ने उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। एसआरके, ये सीरियस है, ऐसी धमकी को हल्के में नहीं ले सकते, उसने कहा। कुछ दिन बीत गए और वो रात की कॉल की याद धुंधली पड़ने लगी। वो फिर से अपने काम में जुट गए, लेकिन फिर एक शाम जब वो शूटिंग से लौट रहे थे, उनकी कार के शीशे के नीचे एक नोट मिला। उस पर लिखा था, आपको चेतावनी दी थी मिस्टर खान, अगली बार कोई चेतावनी नहीं होगी, आपको गारंटी। लेकिन धमकियां लगातार आती रहीं, हर बार कुछ हल्की लेकिन खौफनाक। उनकी कार पर एक मैसेज, उनके दफ्तर में बिना पता का एक पैकेज और सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट जो सीधे उन्हीं के लिए लगती थी। सुरक्षा बढ़ने के बावजूद स्टॉकर हर बार बच निकलता था। राज ने एक योजना बनाई जिसमें शाहरुख को चारा बनाकर स्टॉकर को पकड़ने का प्लान था। यह जोखिम भरा था, लेकिन शाहरुख ने हामी भर दी। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए एक भव्य कार्यक्रम की घोषणा की ताकि मीडिया और जनता का ध्यान उस पर हो। सुरक्षा कड़ी कर दी गई और पुलिस कर्मियों को भीड़ में तैनात किया गया। इवेंट की रात आई और शाहरुख ने अपने हिस्से का काम बखूबी निभाया। वो दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं उस खतरे की चेतना थी। भाषण खत्म करते ही उन्होंने भीड़ के किनारे पर एक अजनबी शख्स को देखा, जिसने टोपी और काले चश्मे पहन रखे थे और गहरी नजर से उन्हें देख रहा था। राज और उसकी टीम ने घेराबंदी की और उसे पकड़ लिया। वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जल्द ही दबोच लिया गया। शाहरुख ने देखा, पुलिस ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो आदमी अनजान था, पर उसके शब्दों ने शाहरुख की रूह कंपा दी। ये खत्म नहीं हुआ है खान, हम और भी हैं और हर जगह हैं। पुलिस ने पाया कि वो आदमी एक बड़े गिरोह का हिस्सा था जो बॉलीवुड से अपनी कुछ नाराजगी निकालना चाहता था। उन्होंने शाहरुख को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि उनकी पहुंच और प्रभाव सबसे ज्यादा था। गिरोह के नेता को गिरफ्तार किया गया और गिरोह का नेटवर्क तोड़ दिया गया, लेकिन शाहरुख को पता था कि प्रसिद्धि की दुनिया में अक्सर साए साथ चलते हैं। आने वाले दिनों में वो सतर्क रहे, उनकी सुरक्षा की भावना हमेशा के लिए बदल गई थी। इन धमकियों ने उनका साहस परख लिया था, लेकिन वो अब भी डटे रहे। अपने परिवार के साथ वो वही करने में जुटे रहे जो उन्हें सबसे प्यारा था, ये जानते हुए कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, वो उसका सामना करेंगे। और इस शहर में
जो कभी सोता नहीं, शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बने रहे, निडर, अडेग और अजेय। Please hit like and subscribe my channel for more update like this.